अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। कई दिनों के अनाध्याय के उपरांत पुनः हम अपने विषय पर वापस आते हैं। पिछले कई दिनों तक हमारा यह विषय स्थगित रहा। मंत्रोच्चारण पूर्वक कक्षा का प्रारंभ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय के अंतर्गत इस समय हम ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या नामक प्रकरण पर विचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं इस विषय का। तो ब्रह्म यज्ञ अर्थात संध्या को जानने के लिए हमने जिस ग्रंथ का आश्रय लिया है वो है पंच महायज्ञ विधि। इसके हम कुछ प्रकरणों पर विचार कर चुके थे और अघमर्षण प्रकरण हमने प्रारंभ किया था। अघमर्षण प्रकरण को देखें तो इसमें 3 मंत्र हैं और जैसा पंचमहायज्ञ विधि में इसका भाष्य दिया हुआ है, तो इसमें किसी भी ये जो संस्कृत भाग आप देख रहे हैं बाईं ओर, यदि आप इसको देख पा रहे हैं अच्छे प्रकार से, तो इसको देख करके ये नहीं कहा जा सकता कि ये किसी एक ही मंत्र का भाष्य है। जैसे कि भाष्यम और धाता यहां से प्रारंभ होकर के यदि ये प्रथम अनुच्छेद इत्युक्तम तक देखें तो इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये किसी एक ही मंत्र का भाष्य है। तो आपकी जानकारी के लिए स्पष्टीकरण कर लेते हैं। पिछली कक्षा में एक छोटा सा संदर्भ भी आया था। ये पूरा का पूरा जो भाष्य संस्कृत भाष्य है मंत्र का, वो तीनों मंत्रों का सम्मिलित भाष्य है। सबसे पहले ये स्पष्टता से समझ लीजिए, मुख्यार्थ करके ये स्पष्टता आ जाए कि ये जो भाष्य है ये तीनों मंत्रों का एकत्र भाष्य है। किसी भी अनुच्छेद में किसी एक ही मंत्र का, बिल्कुल एक ही मंत्र का भाष्य ऐसा नहीं कह सकते। एक दूसरे से संबद्ध है और अनुवृत्ति है। चूंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल का यह सूक्त है जिसके ये तीनों मंत्र एक के उपरांत एक हैं। ऐसा। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। देखिए, स्क्रीन आपको ठीक प्रकार से दिख रही है या इसको बढ़ाया जाए? कोई बता दे कृपया। दिख रही है। ठीक है।
यहां से देखते हैं, धाता भाष्यम, यहां से धाता दधाति सकलम जगत पोषयति वास धातेश्वरः। इस अनुच्छेद पर हम विचार कर चुके हैं, सिंहावलोकन की दृष्टि से एक बार पूरे को देख लेते हैं। आज मेरा प्रयास रहेगा कि हम इन तीनों मंत्रों के भाष्य को देख लें। धाता, तो तीसरे मंत्र में धाता पद आता है, इसी के ऊपर यहां पर देख सकते हैं आप, धाता यथा पूर्वम कल्पयत, ऐसा। और इसमें अगला पद आता है वशी। तो वशी जो पद है, ये देखिए वशी, ये वशी पद आपके, देखो यहां पर दिखाता हूं, दूसरे मंत्र में आता है, समुद्रादर्ण, इस वाले मंत्र में अंतिम, सबसे अंतिम शब्द यहां पर देख सकते हैं, ये है। इस आधार पर मैंने कहा कि ये किसी एक ही मंत्र का भाष्य अनुच्छेद रूप में नहीं है। तो धाता क्यों कहते हैं? दधाती, सकलम जगत पोषयति, सकलम जगत दधाति, सकलम जगत पोषयति इति स धातेश्वरः। सकल जगत को धारण करता है, इसलिए उसको धाता कहते हैं, उस ईश्वर को। और सकल जगत का पोषण करता है, इसलिए उस ईश्वर को धाता कहते हैं। बस यही बात साधक या उपासक या योगी अपने जीवन में धारण करता जाता है। जितना जितना वो परमात्मा के सन्निकट होता जाता है, उतना उतना धाता होता जाता है, पोषक होता जाता है, उतना उतना ही, जितना उसका सामर्थ्य, जितना वो कर सकता है। क्योंकि अल्पज्ञ पुरुष, जिसको जिसको कि एक देशीय जीव भी कह देते हैं, इसका सामर्थ्य सीमित है इस दृष्टि से। वशी, तो कहा वशम कर्तुम शीलम अस्य सह। उसको वशी क्यों कहा? तो वशम कर्तुम, वश में करना ही, शीलम अस्य सह, जिसका स्वभाव, शील यानी स्वभाव, बड़ी सुंदर बात है ये। वशम कर्तुम शीलम अस्य सह, जिसका स्वभाव ही है वश में करना। जैसे हम वश में करने के लिए, जैसे किसी पशु को वश में करना होता है, किसी बच्चे को वश में करना होता है, या किसी अन्य स्थितियों को वश में करने के लिए, जैसे हम आत्माओं को, हम अल्पज्ञ पुरुषों को, हम एक देशीय पुरुषों को जिस प्रकार से चेष्टा करनी होती है, वैसा परमात्मा में नहीं घटित होता। क्यों? ये हमारा स्वभाव से नहीं है, ये कह सकते हैं, हमारा ये स्वभाव नहीं है, लेकिन परमात्मा के शील यानी उसका स्वभाव ही है। इसलिए वशी, यथा पूर्वम, यथा जैसे, तस्य सर्वज्ञे, उसकी सर्वज्ञता में, विज्ञाने, विशेष ज्ञान है, किसका? जगत रचन ज्ञानम आसीत, जगत के रचने का ज्ञान सदैव विद्यमान है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। यदि वर्तमान का विज्ञान खूब उन्नति करे और वो एक रक्त की बूंद बनाना खोज लेवे, बनता कैसे ये खोज लेवे, खोज करता हो सकता है वर्तमान विज्ञान या कोई भी, नियम का बनाने वाला, नियम का क्रिएटर नहीं हो सकता, नियम का उत्पत्ति करता नहीं हो सकता, ध्यान रखिए, नियमों को खोजने वाला हो सकता है। ये भी, इस दृष्टि से भी पुरुष शब्द से दो का ग्रहण होता है, क्योंकि नियम बनाने वाला और नियम को खोजने वाला, तो मनुष्य जिसे कहते हैं ये नियम को खोजने वाला। तो मान ले यदि कोई रक्त की एक बूंद बनाने का विज्ञान खोज भी लेवे और एक बूंद बना भी लेवे, यदि कोई बना भी लेवे, तब भी आज इसने खोजा है रक्त की बूंदे, तो रक्त तो इस वर्तमान सृष्टि में भी 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं, तब से बन रहा है, आज तूने खोजा है। ऐसे ही एक और, इसको क्या कहें, इसके लिए तो मेरे पास एक सटीक शब्द भी नहीं है, मतलब भाई बच्चों जैसी बातें चलती हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? महर्षि कणाद ने दिया, और उसके बाद और भी कई लोगों को पढ़ाया जाता है। और महर्षि कणाद का समय कितना है? तो कुछ बताते हैं 2000 वर्ष है, कुछ बताते हैं 5000 वर्ष है, कुछ 10,000, इससे ज्यादा कोई नहीं जा पाता, कोई भी नहीं जा पाता। सबसे पहले ये देखो, प्रकृति के मूल घटक हैं और उनसे महातत्व बना है। इस महातत्व के बाद जो सृष्टि प्रक्रिया है, इसके बाद जो सृष्टि निर्माण है, यहां से अलग अलग ग्रहों का, एक आकाश गंगा में जैसे हमारे नवग्रह कहे जाते हैं, इस समय हम जिस गैलेक्सी में विद्यमान हैं, इसके जो नवग्रह हैं,
ये जानते हैं आकर्षण विकर्षण की शक्ति, जिसको गुरुत्वाकर्षण भी कहते हैं, इसी के आधार पर ये टिके हुए हैं, काम कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं एक दूसरे की कक्षाओं का। ये एक दूसरे के जैसे सूर्य अपनी धुरी पर भी घूमता है उस प्रकार से भी घूमता है, ऐसी पृथ्वी, तो ये एक दूसरे के चहुं ओर भी चक्कर लगाते हैं और अपनी धुरी पर भी घूमते रहते हैं। ये जो नियम है, ये जो आकर्षण विकर्षण घूमते हुए भी ये जो एक व्यवस्था बनी हुई है, ये इसको गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कह सकते हैं। तो क्या ये आज का है? ये आज का है? 5000 वर्ष पूर्व का मानेंगे, 10,000 वर्ष पूर्व का मानेंगे? और कमाल की बात यह है कि बड़े बड़े पॉडकास्ट और यूट्यूब पर बैठ करके यूट्यूबर भी इसी बात को करते हैं, और अधिकांश आचार्य लोग भी, जो आचार्य नाम से प्रतिष्ठित हैं, वो भी यही बात करते हैं। आश्चर्य की बात है, ये बुद्धि का दिवालियापन नहीं तो और क्या है? अस्तु। तो यथा पूर्वम तस्य सर्वज्ञ विज्ञाने, उसकी सर्वज्ञता में, उसकी सर्वज्ञता कैसी है? ज्ञान की अतिशय स्थिति, जिसको अनंत शब्द से कहा जा सकता है, अंत रहित, उसके ज्ञान का कोई अंत नहीं है ऐसा, अर्थात स्वभाव ही है उसका अनंत ज्ञान। तो यदि कोई वर्तमान में रक्त की एक बूंद बनाना खोज लेवे और वो कहे कि मैंने बना दी है, और उसको फिर कहे कि वैसे ही बनाओ, तो उसको पुनः वापस से उसी को बनाने के लिए पुनः बुद्धि लगानी पड़ेगी, और हो सकता है वो फिर से बिगड़ भी जाए, एक बार बनने के बाद फिर से वैसा का वैसा ना बन पाए। इस प्रकार से कहा है कि परमात्मा की सर्वज्ञता में, उसका जो सर्वज्ञ ज्ञान है, उसमें जगत के रचने का सामर्थ्य कैसा है? शीलम अस्य, स्वभाव ही है उसका। और आगे, पूर्व कल्प सृष्टौ यथा रचनम, पूर्व कल्प में सृष्टि को जैसे रचा, कृतम आसी तथैव, जिस प्रकार से कृतम किया था, रचा था, आसीत तथैव वैसे ही, जीवानाम, पूर्व कल्प, कल्प किसे कहेंगे? आप में से कोई बताएं, किसी को स्पष्ट है कल्प शब्द का? पूर्व सृष्टि, पूर्व सृष्टि। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। वर्तमान सृष्टि को भी कल्प कह सकते हैं, इससे पूर्व सृष्टि को कल्प कह सकते हैं। इस दृष्टि से ब्रह्म दिन का नाम भी कल्प कह सकते हो, एक ब्रह्म दिन को कल्प शब्द से कहा जा सकता है, इत्यादि। तथैव वैसे ही, जीवानाम, जीवों के, पाप पुण्यानुसारतः प्राणी देहान अकल्पयत, प्राणियों के देहों की रचना की, कैसे? पाप पुण्यों आदि के अनुसार। कुछ लोग कहते हैं डायनासोर थे, कुछ लोग कहते हैं नहीं थे। यदि अभ्युपगम से मान ले थे, तो वर्तमान में क्यों नहीं है? यहां से समझ में आ जाता है उस समय की स्थिति ऐसी रही कि डायनासोर जैसे प्राणी को उपस्थित होना पड़ेगा। जैसे ही उनके पाप पुण्य आदि की व्यवस्था, यानी उनका कर्माशय समाप्त हुआ, वैसे ही वो प्राणी इस धरा से लुप्त हो गए। ऐसे अनेकों प्राणी, ऐसे अनेकों स्थितियां हैं जो इस धरा से विलुप्त हुई हैं। अस्तु। सूर्या चंद्रमसौ यौ प्रत्यक्ष विषयो, द्वितीय यानी द्विवचन का प्रयोग है यहाँ पर, यौ प्रत्यक्ष विषयो सूर्य चंद्र लोकौ, जो प्रत्यक्ष आदि का आश्रय है, सूर्य और चंद्रलोक। दिवम सर्वोत्तमम स्वप्रकाशम अग्न्याख्यम, दिवम शब्द का क्या अर्थ कर रहे हैं? सर्वोत्तमम, सबसे उत्तम, स्वप्रकाशम, स्वप्रकाश है जो, स्वप्रकाश स्वरूप है, और अग्न्याख्यम, अग्नि के समान धर्म वाले, पृथ्वीम प्रत्यक्ष विषयाम, अंतरिक्षम अर्थात द्वयोः लोकयोः मध्यम आकाशम, दो लोगों के बीच जो आकाश, अर्थात खाली स्थान, रिक्त स्थान, तत्र स्थान लोकांश्च, उसमें स्थित लोक, उनको क्या कहेंगे? अंतरिक्ष। द्वयोः लोकयोः मध्यम, दो लोकों के मध्य। तो दो लोकों के मध्य का अर्थ हमने क्या देखा था? यानी पृथ्वी से सूर्य लोक, जिसको द्योलोक भी कहते हैं, इसके बीच का जो स्थान है वो, उसको क्या कहते हैं? अंतरिक्षम। स्व मध्यस्थ लोकम, जो मध्य का लोक है वो स्व। अकल्पयत यथा पूर्वम रचितवान, जे बिल्कुल यथा, जैसे, पूर्वम पूर्व में, रचितवान रचा था। ईश्वर ज्ञानस्य अपरिणामित्वात्, ईश्वर का ज्ञान कैसा है? अपरिणामी। और कैसा है? आगे देखिए कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं।
जीवात्मा का ज्ञान अपरिणामी नहीं होता, ऐसे कह सकते हैं। परमात्मा का कैसा है? अपरिणामी। जीवात्मा मूल रूप से देखें तो अपरिणामी है, अप्रतिसंक्रमा है, शुद्धाच अनंताच, ऐसा देखते हैं ना हम जब प्रथम ही योग दर्शन प्रारंभ करते हैं तो वहां पर व्यास भाष्य में हमें ये देखने को मिलता है। और पूर्णत्वात् अनंतत्वात्, ईश्वर का ज्ञान कैसा है? अपरिणामी है, पूर्ण है और अनंत है। और क्या है? सर्वदा एक रसत्वाच्च, सर्वदैक, तो पदच्छेद करेंगे तो सर्वदा एक, सभी कालों में कैसा है? एक रसत्वाच्च, एक रस है। नैव नहीं तस्य वृद्धि क्षय व्यभिचारश्च कदाचित भवन्ति, ना तो कभी उसकी वृद्धि होती है, ना उसका क्षय होता है, और ना कभी व्यभिचार, अर्थात वृद्धि कहते हैं बढ़ने को, क्षय कहते हैं घटने को, और व्यभिचार कहते हैं गड़बड़ को, घोटाला कह सकते हो, बिगड़ने को कह सकते हो। ऐसा कदाचित भवंती, ऐसा कभी नहीं होता, नैव कदाचित भवंती। अतएव यथा पूर्वम अकल्पयद, अतएव इसलिए ही, यथा पूर्वम अकल्पयद इति उक्तम, इसलिए ऐसा कहा। इतना हमने देखा था, और इसका हमने जो इन्होंने आर्य भाषा में भाष्य दिया है उसको भी हमने देख लिया था। अब आगे देखिए, स एव वशीश्वरः, स एव वशीश्वरः। अब देखो वशी को ऊपर इन्होंने खोला था, यहां पर वशम कर्तुम शीलम अस्य सह। अब उसी को अनुवृत्ति के आधार पर देखो यहां पर कोट करते हुए कह रहे हैं, स एव, वही, वह ही, वशीश्वरा, जो वश में करना स्वभाव है जिसका, तो उसको क्या कह दिया? तो देखो एक और नाम निकल कर क्या है, परमात्मा का एक नाम क्या है? वशीश्वर। क्यों? क्योंकि वश में करना शील है उसका, स्वभाव है उसका, ऐसा। तो अनुवृत्ति पूर्वक की बात कही, विश्वस्य मिषतः, सहज स्वभावेन, बिल्कुल सहजता से, कोई चेष्टा नहीं है, कोई जैसे हम डूब करके उसमें संलग्न होकर के थकते हैं, रुक जाते हैं, होल्ड कर देते हैं इत्यादि, उसमें नहीं है, सहज स्वभाव से। उसका कोई अतिरिक्त परिश्रम नहीं है, उसे पसीना नहीं आता है, वो थकता नहीं है, ऐसा। कैसा है? विश्वस्य मिषतः, सहज स्वभाव से। अहो रात्राणि, रात्रेर दिवसस्य च विभागम यथा पूर्वम, रात्रेह दिवसस्य, रात्रि और दिवस यानी दिन का, रात्रि और दिन का विभागम, विभाग यथा पूर्वम, पूर्व की भांति किया है। विदधत विधानम कृत्वान, बिल्कुल पहले जैसे ही, जो कहते हो, तस्य धातुर्वशिनः परमेश्वरस्यैव, इसलिए सब धातुओं का वशीकरत्व होने के से परमेश्वर ही अभिधात, अभितः सर्वतः इधात, दीप्तात, ज्ञानमयात। अभिधात पद को खोलने के लिए देखिए, अभितः दोनों ओर से, सर्वतः सब ओर से, इधात, इद्धित कहते हैं प्रकाशित करने को, अयंत इध्म आत्मा, ईंधन को कह सकते हैं। तो इद्धत, इद्धात मतलब प्रकाशित अर्थ में, दीप्तात दीप्ति अर्थ में, ये भी प्रकाशित अर्थ में है, ज्ञानमयात ये भी प्रकटीकरण, उपस्थितिकरण, बोध की दृष्टि से कह सकते हैं। और तपसः अर्थात अनंत सामर्थ्यात, दो शब्द इसमें देखेंगे। प्रथम मंत्र है ऋतंच सत्यन, ऋत और सत्य, ऋत और सत्य, ये दो शब्द हैं। मैं कई दिनों से इनको खोज रहा हूं कि कुछ स्पष्टीकरण मिले, कुछ स्पष्टीकरण मिले, कुछ भीतर से बोध हो, लेकिन जब यहीं पर देखा तो बड़ा अच्छा समझ में आया। ऋत किसे कहें? सत्य तो समझ में आ जाता है, लेकिन ऋत किसे कहें? तो यहां पर जब देखा, इस भाष्य को देखा, तो ऋत और सत्य कुछ और ही पकड़ में आया। देखिए, ऋतम कहते हैं यथार्थम सर्व विद्या अधिकरणम वेद शास्त्रम। ऋत किसे कह रहे हैं? यथार्थम, सर्व विद्या, सभी विद्याओं का अधिकरण, आधारो अधिकरणम, अष्टाध्यायी का भी एक सूत्र है।
आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। यूं समझ लीजिए, अब ये बात स्पष्ट यहां पर भी हो जाती है, जैसे कि पिछले दिनों से कई बार आपके समक्ष ये चर्चा आई, वेद में सब कुछ नहीं है, संसार की समस्त विद्याएं ज्यों की त्यों विद्यमान नहीं है, बीज विद्यमान है। और देखिए, ऋत शब्द को खोलते हुए इन्होंने बिल्कुल कितनी सुंदर पंक्ति दी है, यथार्थम सर्व विद्या अधिकरणम, सभी सत्य, यथार्थ मतलब सत्य। अब वो आर्य समाज का एक नियम स्मरण करो, वेद सब, बोलो कोई, सत्य विद्याओं और पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का आर्यों परम का परम धर्म है। अच्छा, पौराणिक विद्वानों ने, सन्यासियों ने कहा स्वामी जी सब बातें मान लेते हैं, बस एक छोटा सा काम कर दो। बोले वो क्या? बोले ये जो आपने नियम बनाना, इसमें से सत्य शब्द हटा दो बस। वेद सब विद्याओं का पुस्तक है, बस ऐसा कर दो। बोले एक शब्द हटाना है बस, कुछ नहीं। बोले उससे क्या होगा? बोले स्वामी जी आपकी सारी बातें स्वीकार हो जाएंगी। बोले अच्छा, और क्या? बोले बस मूर्ति पूजा का खंडन बंद कर दीजिए। बोले ठीक है, उससे क्या होगा? बोले हम आपको भगवान शंकर का अवतार घोषित कर देंगे। बोले जिस सत्य को खोजने के लिए, जिस शंकरत्व को समझने के लिए, जिस शिवत्व को पाने के लिए मैंने सत्य का आश्रय लिया, सत्य का आलंबन लेकर के अपना पूरा जीवन लगाया, उसी को कहते हो बस इसमें से सत्य शब्द हटा दो। तो आप ऐसे कह रहे हो कि मुझ जीव के पास जो वर्तमान में ये देह है ना, इसमें से मुझ जीव को बाहर निकाल करके फेंक दो। इस नियम में सत्य शब्द ये चेतना है। जैसे देह में चेतना होती है ना, ऐसे ही इस नियम में सत्य, इसकी इस पूरे नियम की चेतना है। तो उसी चेतना को देखो, यथार्थ सर्व विद्या, यथार्थ, इसी को वहां पर देखो क्या शब्द दिया, सत्य विद्या। और सत्य विद्या के लिए कितना बढ़िया शब्द है, यथा अर्थ, जो जैसा हो। तो सर्व विद्या अधिकरणम वेद शास्त्रम इति ऋतम ज्ञातव्यम। तो ऋत किसे कहेंगे? वेद शास्त्र को, उन ऋचाओं को। किन ऋचाओं को? जो ऋचाएं हमें चार वेद के रूप में, संहिताओं के रूप में हमें मिलती हैं, इसे ऋत कहेंगे। और सत्य देखिए, हम तो सत्य जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, उसको वैसा ही जानना, मानना, व्यवहार में लाना, इसको हम सत्य मान रहे हैं। लेकिन यहां पर सत्य को खोलते हुए एक अलग उत्कृष्ट बात कहते हैं। ऋत और सत्य का जो इनका एक डिफरेंस यहां पर स्पष्ट करते हैं, वो पढ़ करके मुझे बड़ा ही एक अलग आनंद हुआ। सत्यम कह रहे त्रिगुणमयम प्रकृत्यात्मकम अव्यक्तम स्थूलस्य सूक्ष्मस्य जगतः कारणञ्च। सत्यम किसे कह रहे हैं? त्रिगुणमयम प्रकृति। और उसको क्या कह रहे हैं? आत्मकम, अव्यक्तम। आत्मकम भी प्रकृति को कहते हैं, अव्यक्त भी प्रकृति को कहते हैं, प्रधान प्रकृति को कहते हैं, जगत का मूल कारण प्रकृति को कहते हैं, कार्य कारण की दृष्टि से। आगे कहा ना, स्थूलस्य सूक्ष्मस्य जगतः, स्थूल और सूक्ष्म जगत का कारण, स्थूल और सूक्ष्म जगत का कारण, इसे सत्य कह रहे हैं। ऋत वेद को कह रहे हैं, वेद शास्त्र को, और सत्य प्रकृति को कह रहे हैं। ऋतंच सत्यंचा, सत्यंच अभिधात। अब देखिए, अब समझिए, ऋत वेद शास्त्र रूपी नियमों से, नियमों का आश्रय करके, ऋतंच और सत्यंचा, यानी नियम कैसे हैं? वेद रूपी नियम है, बिल्कुल अनश्वर, अपरिवर्तनशील, सदैव काल में एक रस रहने वाले, एक रस बिल्कुल। और क्या कहा? सत्यंच, प्रकृति रूपी सत्यंच, और प्रकृति रूपी सत्य से अभिधात। अभी अभी हमने पढ़ा अभिधात का, चौहू ओर से उनको प्रकाशित किया है, बनाया है।
उनको दीप्तित किया है। तपसः, तप पूर्वक। तप क्या है आगे पढ़ेंगे, तप को इनके ही जो भाष्य इन्होंने भाषा भाष्य के उसमें देखेंगे इतना। और अधि अजायत, अध्यजायत ना, तो उसको पदच्छेद करेंगे तो अधि अजायत यथा पूर्वम उत्पन्नम। देखिए पहले इसी का भाषा भाष्य देख लेते हैं। विश्वस्य मिशतः, देखिए क्या कह रहे हैं। उसी ईश्वर ने सहज स्वभाव से जगत के रात्रि दिवस, दिवस मतलब दिन, घटिका, पल और क्षण आदि को, क्षण आदि क्यों कह रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी गणनाएं आती हैं, त्रुटि लव, बहुत प्रकार की गणनाएं आती है। सेकंड के लाख, यानी सेकंड का लाखवां भाग, यहां तक ज्योतिष में गणना है। समय की इकाई की गणना एक सेकंड का लाखवां भाग कर लीजिए, यहां तक ज्योतिष शास्त्र में गणना है। उसी ने आदि को जैसे पूर्व थे वैसे ही विदधत रचे हैं। इसमें कोई ऐसी शंका करे कि ईश्वर ने किस वस्तु से जगत को रचा है, उसका उत्तर यह है कि अभिधा तपसा, ईश्वर ने अपने अनंत सामर्थ्य से सब जगत को रचा है, जो कि ईश्वर के प्रकाश से जगत का कारण प्रकाशित और सब जगत के बनाने की सामग्री ईश्वर के अधीन है। सब जगत के बनाने की सामग्री अर्थात मूल प्रकृति, अव्यक्त, प्रधान, ये रितम उसी अनंत ज्ञानमय सामर्थ्य से सब विद्या का खजाना वेद शास्त्र को प्रकाशित किया, जैसा कि पूर्व सृष्टि में प्रकाशित था। वेद में परिवर्तन नहीं है, परमात्मा की कृति में कोई परिवर्तन नहीं है, चाहे वो वेद हो चाहे वो व्यवस्थाएं हो। व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है, व्यवस्थाओं में नियम तो वही रहेंगे, व्यवस्थाओं में परिवर्तन मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए किसी लोक का निर्माण हो, किस आधार पर, पाप पुण्यानुसारतः, जीवानाम पाप पुण्यानुसारतः, तो जीवों के जैसे पाप पुण्य आदि कर्म होंगे उसके अनुसार उनको व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी, नियम नहीं बदलेंगे। ध्यान रखिए, जगत के रचने के जो मूल कंसेप्ट्स हैं, जो उनके लॉज हैं, वो नहीं बदलेंगे, जो प्रिंसिपल्स है वो चेंज नहीं होंगे, लेकिन जीवों के पाप पुण्य आदि के अनुसार अलग अलग स्थितियां अवश्य होंगी, ऐसा। और आगे के कल्पों में भी इसी प्रकार से वेदों का प्रकाश करेगा। सत्यम, जो त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व रज और तमो गुण से युक्त है, जिसके नाम अव्यक्त, अव्याकृत, सत, प्रधान, प्रकृति हैं। कितने नाम है, अव्यक्त है, अव्याकृत है, सत है, प्रधान है और प्रकृति, इतने नाम इस कारण के हैं, जगत का जो कारण है, जिससे सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के जगत बनते हैं। जो स्थूल और सूक्ष्म जगत का कारण है सो भी अध्यजायत अर्थात कार्य रूप होके पूर्व कल्प के समान उत्पन्न हुआ है। ततो रात्रि जायत, उसी ईश्वर के सामर्थ्य से जो प्रलय के पीछे 1000 चतुर्युगी के प्रमाण से रात्रि कहती है, सो भी पूर्व प्रलय के तुल्य ही होती है। इसमें ऋग्वेद का प्रमाण है। इसको हम पढ़ते हैं, पहले हम इधर आ जाते हैं अपने संस्कृत भाग पर। ततो रात्रि अजायता, ऐसा ना, तो रात्रि अजायता, इसका भी हमने भाषा भाष्य देखा, इस भाष्य का। ततो रात्रि अजायता, ऐसा पद है ना वहां पर, तो उसका पदच्छेद करेंगे तो होगा ततो रात्रि अजायता। या तस्मात् एव सामर्थ्यात्, या तस्मात् एव सामर्थ्यात् प्रलयानंतरम भवति सा रात्रि। जो तस्मात् एव, इसी की भांति, सामर्थ्यात्, सामर्थ्य से,
प्रलय अनंतरम भवती, प्रलय के अनंतर जो होती है सा रात्रि, उसका नाम रात्रि है। अर्थात जिसको ब्रह्म रात्रि भी कहते हैं, जिसको जगत फिर से वापस लीन हो गया है, अप्रकट हो गया है, फिर से अब अव्यक्त स्थिति में चला गया, उसको रात्रि कहते हैं, ब्रह्म रात्रि भी कह सकते हैं। तो कल्प से, अभी जो देखा ना हमने कल्प, तो एक कल्प यानी एक सृष्टि, उसको रात्रि। अजायत यथा पूर्वम उत्पन्नमासीत। अब प्रायः एक बात कहे करते हैं कि वेद के संदर्भ में यदि कोई प्रश्न आए तो वेद के संदर्भ में प्रश्न का समाधान वेद में ही है, ये निश्चित जानिए। तो देखो कितना बढ़िया, कितनी बढ़िया एकदम तार्किक बात है। तम आसी तमसा गूढ़मग्रे, ऋग्वेद के 8वें मंडल के 7वें अध्याय का, अच्छा 8, 7, 17, 3 ऐसा करके इन्होंने कुछ दिया है, यानी 8वें मंडल का ये मंत्र है मुख्य रूप से। तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे, ऐसा है वहां पर मंत्र। तम यानी वह, आसीत तमसा वह था, कैसे, तमस से, गूढ़मग्रे बिल्कुल आच्छादित था, उससे उससे यह दृश्यमान जगत, जिसे हम स्थूल जगत भी कह देते हैं, जिसको हम सृष्टि कह देते हैं, दर्शन की भाषा में कहें तो यह विकृति जो दृष्टिगोचर, जो हमारे कर्मादि चेष्टाओं व्यवहारों के करने का साधन है, ये इस प्रकार से हमें उपलब्ध होती है। अग्रे सृष्टि प्राक, सृष्टि के पहले, प्राक तमो अंधकार एवासीत, सृष्टि से पहले क्या था, तमो अंधकार एव, बिल्कुल तमोगुणी अंधकार, एव आसीत, तमोगुणी अंधकार ही था, तेना उसके द्वारा, तमसा उस तमस के द्वारा, सकलम जगत इदम उत्पत्ति, सकल जगत की उत्पत्ति हुई है। प्राग गूढ़म गुप्तम अर्थात अदृश्यम आसीत, कैसा था वह, गूढ़ था। कहते ना, अरे इसका तो बड़ा गूढ़ रहस्य है, ये तो बड़ा गूढ़ अर्थ है। गूढ़ मतलब बहुत गहन, गूढ़ शब्द को समझे तो गहन। और कैसा था, गुप्त था। गुप्तम अर्थात अदृश्यम, न दिखने वाला, दृष्टिगोचर न होने वाला, आप प्रकट कह सकते हैं, अंतर अंतर ध्यान कह सकते हैं, ऐसा था। ततः समुद्र, देखो यहां पर ये आपको दिखा देते हैं, ये मंत्र है यहां पर, ततः समुद्रो अर्णवः, यहां पर है ना प्रथम ही मंत्र में, ये देखिए। तो देखो तीसरा अनुच्छेद हम देख रहे हैं, लेकिन यहां पर प्रारंभ किससे, चौथा अनुच्छेद हम देख रहे हैं, लेकिन यहां पर कैसे इससे कर रहे हैं, ततः समु, ऐसा कर दिया। इसको देखिए, तस्मात् एव सामर्थ्यात, उसी सामर्थ्य से, पृथ्वीस्थ अंतरिक्षस्थ, अंतरिक्षस्थश्च महान समुद्र, उसी सामर्थ्य से महान समुद्र को अजायत यथा पूर्वम उत्पन्नम आसीत, बिल्कुल पूर्व की भांति उत्पन्न किया। समुद्र दो प्रकार के समुद्र होते हैं, आप में से कुछ जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे। दो प्रकार के समुद्र, एक तो वो समुद्र जो समस्त जलाशयों का, समस्त जल राशियों का आधार है, सारी नदियां, समस्त ग्लेशियर आदि का जल जाकर के सागर में जाकर के समाहित हो जाता है, एक तो उसको समुद्र कह सकते हैं, एक तो उसको समुद्र कहेंगे। और एक और समुद्र विद्यमान है जो वर्षा का आधारभूत केंद्र है, वर्षा का आधारभूत केंद्र है। तो अभी तक हमें इतना पता था, वाष्पीकरण के द्वारा जल ऊपर उठता है, नभ मंडल में चढ़ता है, अर्थात आकाश में ऊपर चढ़ता है, और वहां से फिर वर्षा होती है। लेकिन चढ़ता कहाँ है, स्टोर कहाँ होता है, वो रुकता कहाँ, उसका मान लेते हैं कि जल वाष्पीकरण प्रक्रिया से ऊपर की ओर चढ़ता है, तो ऊपर जाकर के ठहरता कहाँ है, उसका आधार कौन सा है जहां पर जाकर के वो ठहरे,
और जहां से वापस वो भूमि पर वर्षे। तो मंत्र स्मरण कीजिए, ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पति आगे आने वाला है। तो यही ततः समुद्रो अर्णवः, यही वो समुद्र है। यथा पूर्वम उत्पन्नम आसीत समुद्रादर्णवत् पश्चात संवत्सरः। उसके बाद कैसे है? संवत्सर। संवत्सर किसे कह रहे हैं? क्षणादि लक्षणः कालो अधि अजायत, कालः अधि अजायत, काल के जो लक्षण है कौन कौन है? क्षण आदि। यावत जगत तावत सर्वम, जब तक जगत है तब तक सर्वम सब कुछ परमेश्वरस्य, परमेश्वर के सामर्थ्यात् एव उत्पन्नम इति अवधार्यम। जब तक जगत है तब तक सब कुछ परमेश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न और धारित रहेगा। एवं उक्तम गुणम परमेश्वरम, इस प्रकार से परमेश्वर के गुणों का, परमेश्वर के सामर्थ्य का संस्मृत्य स्मरण करते हुए पापात भीत्वा, भी धातु है, विभेति रूप चलते ना, तो भीत्वा त्वा प्रत्यय का प्रयोग होकर के पापात भीत्वा, पाप से डरते हुए, ततो उससे दूर रहने के लिए सर्वैहि जनैहि स्थातव्यम, अर्थात परमात्मा के इस जगत रचना आदि निर्माण प्रक्रिया और पाप पुण्य के अनुसार जो व्यवस्थाएं हम जीवों को मिलती हैं, ऐसा स्मरण करते करते, बार बार ऐसा स्मरण करते करते क्या करें? पापात भीत्वा, पाप कर्म से डरें। किसका? परमेश्वर के गुणों का स्मरण करते हुए सर्वैहि जनैहि स्थातव्यम, सदैव इसको जानता रहे, उसको स्थिर रखे भीतर में। किसके लिए? नैव कदाचित, कभी भी, नहीं कदाचित, कभी भी, केनचित, तनिक भी, स्वल्पम अपि, किंचित सा भी, छोटा सा भी, पापम कर्तव्यम, पाप कर्म नहीं करना है। इति ईश्वर आज्ञा अस्ति इति, ऐसी ईश्वर की आज्ञा है। निश्चेतव्यम, तव्यत प्रत्यय का प्रयोग है चाहिए अर्थ में। निश्चेतव्यम, ऐसा निश्चय करना चाहिए, अर्थात नैव कदाचित, बिल्कुल भी, कभी भी नहीं, केनचित, किंचित भी, स्वल्पम भी, छोटा सा भी, पापम कर्तव्यम, पाप नहीं करना है। इति ईश्वर आज्ञा अस्ति इति निश्चेतम, ऐसा निश्चय प्रतिदिन करता रहे। अनेन, इसलिए अघमर्षणम कुर्यात, अर्थात पापानुष्ठानम सर्वथा परित्यजेत, इसलिए अघमर्षण पूर्वक कुर्यात, करते हुए, अर्थात पापानुष्ठान से, पापानुष्ठानम सर्वथा, पापानुष्ठान से या पापानुष्ठान को सर्वथा परित्यजित, सर्वथा उसको त्याग दे। इसका अर्थ भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहां तक हमने देख लिया, इसमें ऋग्वेद का प्रमाण है कि जब जब विद्यमान सृष्टि होती है, यहां से देखिए, उसके पूर्व सब आकाश अंधकार रूप रहता है, और उसी अंधकार में सब जगत के पदार्थ और सब जीव ढके हुए रहते हैं। उसी का नाम महारात्रि, जिसको हम ब्रह्मरात्रि भी कह रहे हैं, उसका एक और नाम क्या बता रहे हैं यहां पर? महारात्रि। किसको कह रहे हैं? सृष्टि के विद्यमान होने से पूर्व, उसकी विद्यमानता से पूर्व वो जो अंधकार रूप है। और उसमें कैसा होता है? उसी अंधकार में सब जगत के पदार्थ और सब जीव कैसे होते हैं? ढके रहते हैं। किससे? उसी गहन अंधकार से। अप्रकाशित रहते हैं, अप्रकट रहते हैं, अंतर ध्यान रहते हैं, गुप्त रहते हैं, छुपे हुए होते हैं। इसको महारात्रि कहा जाता है। ततः समुद्रो अर्णवः, और आगे तदनंतर उसी सामर्थ्य से पृथ्वी और मेघमंडल में जो महासमुद्र है, पृथ्वी में और मेघमंडल में। तो महासमुद्र दो स्थानों पर है। देखो, पृथ्वी पर, जैसा कि हमने अभी कहा,
कि जहां पर समस्त नदियों आदि का जल सब बह करके वहां जाता है वो, और मेघमंडल जहां से वर्षा होती है। तो ये दो महासमुद्र हैं। सो भी कैसे, पूर्व सृष्टि के सदृश ही उत्पन्न हुआ है। समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो जायत, इसका क्या कह रहे हैं देखिए, उसी समुद्र की उत्पत्ति के पश्चात संवत्सर अर्थात क्षण, मुहूर्त, प्रहर आदि काल भी पूर्व सृष्टि के समान उत्पन्न हुआ है। वेद से लेके पृथ्वी पर्यंत जो यह जगत है सो सब ईश्वर के नित्य सामर्थ्य से ही प्रकाशित हुआ है। एक और बात यहां साझा कर लेते हैं, परमेश्वर के नित्य सामर्थ्य को भी ऋत कहा जाता है। परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, कितना सामर्थ्य है, कौन सा सामर्थ्य है, तो परमेश्वर के अनंत सामर्थ्य है। केवल लाक्षणिक दृष्टि से जब कथन किया जाता है कि पाचा परमात्मा के काम बताओ कितने हैं, बोले जगत बनाता है और जगत चलाता है और संहार करता है यानी प्रलय करता है और जीवों के पाप पुण्य के अनुसार उनको फल देता है, बस यही है। अनंत कर्म है, अनंत इस दृष्टि से। तो परमात्मा के जो नित्य सामर्थ्य है उसको भी ऋत कहते हैं। और ईश्वर सबको उत्पन्न करके सब में व्यापक होके अंतर्यामी रूप से सबके पाप पुण्यों को देखता हुआ पक्षपात छोड़ के सत्य न्याय से सबको यथावत फल दे रहा है। ऐसा निश्चित जान के ईश्वर से भय करके सब मनुष्यों को उचित है कि मन, कर्म और वचन से पाप कर्मों को कभी न करे। इसी का नाम अघमर्षण है, अर्थात ईश्वर सबके अंतःकरण के कर्मों को देख रहा है। अंतःकरण में बैठा हुआ, दुआ सुपर्णा संयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते हैं तयोः अन्यः पिप्पलम स्वादु। बिल्कुल देखो कितनी सुंदर, इतना सरल, इतना स्पष्टीकरण, और क्या चाहिए। वो दृष्टा है, बिल्कुल वहीं बैठा हुआ है, उसी डाल पर दोनों पक्षी, दोनों सुपर्ण। सुपर्ण क्यों कहा, चैतन्यता की दृष्टि से। अनेकों गुणों में अल्पज्ञ पुरुष और सर्वज्ञ पुरुष, परमात्मा भी और आत्मा भी, दोनों अनेकों गुणों की दृष्टि से एक समान है। तो परमात्मा और जीवात्मा सजातीय भी है और विजातीय भी है, ये बात है यहां पर। इसलिए अघमर्षण प्रकरण यहां पर देखा था। ठीक है, आज का विषय मैं इतना ही रखता हूं अपनी ओर से। और शन्नो देवी रीति पुनराचमेत ततो गायत्र्यादि मंत्रार्थान मनसा विचारेत पुनः परमेश्वरेणैव सूर्यादिकम सकलम जगत रचितम इति परमार्थ स्वरूपम ब्रह्म चिंतयित्वा परम ब्रह्म प्रार्थित। इसको कल की कक्षा में देखें। ठीक है, तो मैं आज की कक्षा को विराम देने से पूर्व आप सब लोगों से एक छोटा सा प्रश्न मैं करूं, उससे पूर्व मैं आपसे जानना चाहूंगा, यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पहले आप पूछ लीजिए, या किसी को कुछ स्पष्ट हुआ है तो वो भी बता सकते हैं कि अघमर्षण नामक जो प्रकरण के हमने ये 3 मंत्रों का एक स्वाध्याय किया है, इससे आपको कुछ स्पष्टीकरण होता है अथवा नहीं होता। जी ईश्वर आचार्य जी, मैं प्रयास करूं। जी आचार्य जी, इसमें हमने ईश्वर के गुणों का और उसके सामर्थ्य का वो किया है, और जो सामर्थ्यवान है उसके गुणगान करके ही तो कुछ मिलेगा हमें। तो इसलिए अघमर्षण इसको कहते हैं कि हम परमात्मा को याद करके कभी भी पाप कर्म ना करें, और उसके सामर्थ्य को याद करते हुए अच्छे अच्छे कर्म करते रहे, सत्य कर्म करते रहे। जी चलिए, तो मेरा एक प्रश्न है, चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं। अघमर्षण शब्द का अर्थ पहले दिन आपके साथ साझा हुआ था। अघ यानी पाप, मर्षण मतलब निवृत्ति, पाप की निवृत्ति।
यहां पर अगर देखें तो सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया को हमें बताया गया है। अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो सांख्य या वैशेषिक विद्या का बीज है यहां पर। सांख्य शास्त्र, एक शास्त्र पर सांख्य मतलब ज्ञान को भी सांख्य कहते हैं, सम्यक ज्ञान को सांख्य, ऐसे ही वैशेषिक विद्या को भी कहते हैं। शास्त्र का नाम भी वैशेषिक है, लेकिन वैशेषिक विद्या को भी कहते हैं। तो वैशेषिक और सांख्य विद्याओं के संकेत है यहां पर। अब इन विद्याओं के संकेत से पाप की निवृत्ति, ये प्रश्न है। वैशेषिक और सांख्यिक विद्याओं के संकेत से, बीज रूप में इन मंत्रों से पाप की निवृत्ति, पाप का हटना कैसे होगा? अच्छा, आपकी जानकारी के लिए एक और बात कह देता हूं। इससे पूर्व कक्षा में अंत में हमने बड़ा बढ़िया समाधान आपके साथ साझा किया था। आज भी कई सारी बातें आई हैं, तो किसी को स्पष्ट है? इतना हमने स्पष्ट कर दिया कि इन तीनों मंत्रों में सांख्य और वैशेषिक विद्याओं का बीज विद्यमान है। चलिए, या तो हाँ किया करो या तो ना किया करो, या तो सब कुछ समझ में आ गया है या तो कुछ भी समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो कल तक के लिए हम विचाराधीन रखते हैं इसको। हमने जो पढ़ा है अगर उसमें कुछ भी समझ में ना आए, हमने इतना समय लगाया और समझ में नहीं आया, स्पष्ट नहीं हुआ, तो उसको पुनः प्रयास कर लेना चाहिए। मुझे स्पष्ट है। मैं आपके लिए कल तक का एक छोटा सा ये गृह कार्य के रूप में छोड़ देता हूं। कल तक आपने ये विचार करना है गंभीरता से, ये ढूंढना है, खोजने का प्रयास करना है। संध्या में बैठे, उपासना में बैठे, योगाभ्यास करें, स्वाध्याय करें, गंभीर चिंतन में जाएं, जैसे भी प्रयास करें, स्पष्टता हो। बहुत सरल है, बहुत सहज है, और मैं कह चुका हूं इससे पूर्व कक्षा में भी इसका समाधान बड़े अच्छे से आया था, और आज भी मैंने कई बार उस बात को दोहराया है। आज संक्षेप में दोहराया, इससे पूर्व कक्षा में विस्तार से उस पर चर्चा की थी। ठीक है, चलिए आज के विषय को इतना ही रखते हैं। एक बार सीधे बैठ करके प्रणव का उच्चारण करते हुए कक्षा को विराम देते हैं। ओम शांति 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 ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।